एक मीठा मुंह कराओ जी, भाई सबका मीठा मुंह कराओ। एक मिनट सर, आप नहीं लड्डू खिला रहे जी, आप ले ले भाई। जाओ जी। तो साथ में लाइव तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से 27 सालों बाद जो है बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई है, ये माहौल देखने को मिल रहा है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृष्ण बेदी जिंदाबाद, 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 कृष्ण बेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाजी करण जी, क्या कहना आज प्रचंड जीत दिल्ली के अंदर 27 सालों बाद बीजेपी को मिली है, क्या कहना आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं और साथ साथ आपके चैनलों के जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं उन सभी श्रोताओं को दिल्ली की इस भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्ष बाद हुई जीत की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली की उस जनता जनार्दन का जिन्होंने केजरीवाल की झूठ की राजनीति को बर्खास्त करने का आज सिरे से उनको खारिज करने का काम किया है जी। तो जैसे आप पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जैसे कि 16 एमएलए के पास फोन आया खरीदने का, कहीं ना कहीं वो बात उल्टी पड़ती हुई भी नजर आ रही है आज। देखिए, केजरीवाल की मैंने अभी अपनी बात कही कि केजरीवाल की झूठ की राजनीति आज से 12 साल पहले अन्ना आंदोलन से एक वैकल्पिक राजनीति का नारा लेकर के निकले थे केजरीवाल की पूरी टीम। आप देखिए, ये कोई आज इस एक महीने के चुनाव के अंदर जीत नहीं हुई है, ये जीत की नींव तो उस दिन टिक गई थी जब कोरोना काल के दौरान दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से त्राहिमाम थी और केजरीवाल अपने शराब के ठेकेदार मित्र मंडली के साथ बैठ करके दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करने जा रहे थे और शराब नीति को सिरे चढ़ाने जा रहे थे। और उस टाइम पे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ तिवारी जैसे बड़े बड़े नेता जो केंद्र में उनके साथ वहाँ पे दिल्ली के विधानसभा में मंत्री बनकर के बैठे थे और उनकी जो नीति थी उस नीति और नियत से जनता बखूबी 10 साल से वाकिफ थी और उनकी झूठ की राजनीति को सिरे से खारिज करने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि हरियाणा की जनता इस चुनाव में मेरे ख्याल दिल्ली की जनता से ज़्यादा खुशी हरियाणा की जनता में है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए 10 के 10 साल केजरीवाल ने हरियाणा के किसानों को बदनाम करने का काम किया। कभी तो वो कहते थे कि हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं और दिल्ली प्रदूषित होती है और दिल्ली को दूसरी बात। और अभी हाल ही में चुनाव के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा के नेता यमुना के अंदर जहर मिला करके छोड़ रहे हैं, तब जाकर के दिल्ली के अंदर यमुना में जहाज उठ रहे हैं। तो ऐसे झूठे बयान, बेबुनियाद बातें करते करते उन्होंने 10 साल गुजार दिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दिल्ली की जनता जनार्दन ने सिरे से उसकी झूठ की राजनीति को खारिज करने का काम किया। अब केजरीवाल के जो झूठ के जो पुलिंदे थे उनको गठरी बांध करके उसके सिर पर लाद करके भेजने का वहाँ की जनता ने काम किया है और दिल्ली की जनता का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। तो लगता है जी लगातार स्टेट जीत रही है जो बीजेपी, क्या मोदी का जादू बरकरार? बिल्कुल, मोदी जी के नारे पे मोदी जी ने कहा था कि सुशासन की जीत होगी, मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों की जीत हुई है। आज आप देखिए, पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू है, लेकिन दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस योजना के उसका वंचित रखने का काम किया। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली की जो जनता है वो अब 10 साल से वो बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसकी झूठ की राजनीति को सिरे से खारिज करते हुए केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है। और ख़ास करके वहाँ पे जो जीत हुई है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार, चाहे हरियाणा के अंदर दी जा रही थी, चाहे मध्य प्रदेश में दी जा रही थी, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में दी जा रही थी, उन सभी योजनाओं की जीत निश्चित तौर पे वहाँ दिल्ली की जनता ने उन योजनाओं को समझ करके वोट डालने का काम किया। बेदी जी, जैसे प्रचंड जीते, कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर भी हम कमजोर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा होगा? देखिए, आज कमजोरी की बात जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व तो बैठ करके निकालेगा विकल्प कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ पे आज आप देखिए नरवाणे की हमारे सिरमौर आदरणीय पवन शर्मा जी वहाँ पे उत्तम नगर सीट से लगभग अभी भी 27,000-28,000 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। दूसरा, आदरणीय बेदी जी के नेतृत्व में त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट जब कभी पार्टी की जीत जहाँ से कभी नहीं हुई थी, आज वहाँ पे भी लगभग वहाँ पे हम जीत चुके हैं। ऐसे ही आदरणीय बेदी जी वहाँ पे 32 सीटों पे पार्टी की तरफ से काम कर रहे थे। निश्चित तौर पे बेदी जी का भी बड़ा रोल उसमें रहा है और यहाँ के हमारे कार्यकर्ता बंधु में बड़ी खुशी की लहर है। नरवाणा से दो हमारे यहाँ के शहरों ने दिल्ली में प्रचंड जीत दिलवाने में अहम भूमिका अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए वहाँ पे बखूबी से काम किया है। तो बेदी साहब 33 या 32 सीटों पर वहाँ विधानसभा करी है उन्होंने और 60 से 70% वहाँ पर जीत मिली है, 60-70 जो विधानसभा। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट वोट बैंक का बहुत बड़ा वहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिला है, क्योंकि डीएससी वोटर ने जिस प्रकार हरियाणा के अंदर जींद के अंदर 22 सितंबर को बहुत बड़ी रैली करके दिखा दिया था कि हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की बात करने वाली सरकार
को यहाँ पर जिताने का जब उन्होंने काम किया, इसी प्रकार दिल्ली के अंदर भी इस प्रकार की बातें हो रही थी और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने भी वहाँ पे बीएससी वोटर का एक अहम रोल वहाँ पे रहा है। सर दिल्ली की बात करें, जैसे केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं वहाँ पे दी हैं, तो क्या जो सरकार बनेगी, जो गठन होगा, तो क्या रहता है, क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए जो भी अभी तक कमियां थी पिछले 10 वर्षों में और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, मैं तो कहता हूं कि 27 वर्षों के अंदर दिल्ली मेरे ख्याल आखिरी मुख्यमंत्री हमारी सुषमा स्वराज जी थी और सुषमा स्वराज जी के बाद कांग्रेस निरंतर बनती आ रही थी और 10 साल से, पिछले 12 साल से केजरीवाल जी थे। लेकिन आज वहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी मुद्दे थे ज़मीनी स्तर पर, सबसे पहले वो योजनाएं लागू करवाएंगे जो केंद्र सरकार ने प्रत्येक प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया, लेकिन दिल्ली के अंदर वहाँ की जनता को वंचित रखा गया। सबसे पहले वो सारी योजनाएं वहाँ पे लागू होंगी। उसके बाद मूलभूत सुविधाएं, पीने के पानी की है, सड़कों की है, गलियों की, नालियों की, पार्कों की सुव्यवस्था की बात है, युवाओं को रोजगार बिना पर्ची खर्ची देने की बात है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात है, चाहे वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों से वहाँ की भोली भाली जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे निपटने की बात है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मुद्दे पर काम करने का, प्रहार करने का काम करेगी और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को वहाँ पे निजात दिलवाने का काम करेगी। से चुनाव की बात, प्रचंड जीत हमें मिली है। अब नया मामला जो अमेरिका का चला हुआ, वहाँ से जो भारतीयों को भगाया जा रहा है, और अब मोदी जी भी अभी हाल ही में वहाँ पे जाने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ट्रंप की क्या सोच है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ट्रंप की सोच ट्रंप जानते हैं, लेकिन ये मामला कोई नया मामला नहीं है। ये मामला 2011 से निरंतर चला आ रहा है। जिस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहाँ से हमारे भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया था। ये निरंतर, मेरे ख्याल से अभी हमारे विदेश मंत्री जी ने एक आंकड़ा भी दिया था कि 2011 से इतने हज़ार युवाओं को यहाँ पे डिपोर्ट करके भेजा गया है और निश्चित तौर पे इस पर विदेश मंत्रालय काम करेगा कि जिस प्रकार से वहाँ पे जो भी योजनाएं हैं उसमें किसी भी भारतीय हितों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उसके लिए केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से वहाँ पे उनके साथ सवाल जवाब करने का काम करें। दिनेश जी, आपसे क्वेश्चन है, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो उनके कार्यकर्ता है, आपका क्या कहना है? कार्यकर्ता ही होते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। संगठन मिलके सारे काम करता है। संगठन जो आदेश करता है वो सारे कार्यकर्ता फॉलो करते हैं और उसी की ये परिणाम है कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार है। नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कहना? अब जो नगर निकाय चुनाव, निश्चित रूप से हमें नगर निकाय चुनावों में जीत मिलेगी। तो संगठन बेदी साहब को किस तरीके से देखते हैं, जब बेदी साहब भी गए हैं दिल्ली में? बेदी साहब का तो मतलब कहना ही नहीं है कुछ भी वो जहाँ जाते हैं वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाती है।